जवान खो दिए हैं, लेकिन भारतीय जवानों ने भी चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के कम से कम 5 जवान मारे गए हैं, साथ ही करीब 11 चीनी सैनिक घायल भी हुए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी अभी पुष्टि होना बाकी है। तो आइए केवल 10 पॉइंट्स में जानते हैं भारत चीन सीमा विवाद पर क्या है ताजा अपडेट और अब तक क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि दोनों सेनाओं के बीच हुई इस हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हुए हैं। बताया जा रहा है कि झड़प में शहीद हुआ सैन्य अधिकारी गलवान में एक बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर था। पिछली बार इस तरह की घटना 45 साल पहले यानी कि 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुंगला इलाके में हुई थी, जब असम राइफल्स के 4 जवान शहीद हुए थे। गौरतलब है कि इस झड़प में कोई गोली नहीं चली है, लेकिन इस दौरान पत्थरों और तार लगे डंडों का प्रयोग किया गया। खबरों के मुताबिक चीनियों द्वारा किए गए पथराव में लगी चोटों के कारण सेना के जवानों की जान गई है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में इस खबर पर संशय बरकरार है। वहीं इस घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से बात की। उन्हें इस पूरे मामले से अवगत कराया गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस समेत सेना प्रमुख भी मौजूद थे। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। उधर चीन की मीडिया की ओर से आरोप लगाया गया कि भारतीय सैनिकों द्वारा झड़पें शुरू हो गई थी, क्योंकि वे चीनी सीमा पार कर गए थे और उन्होंने चीनी सैनिकों पर हमले किए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि चीनी सैनिकों ने ही भारतीय सीमा का उल्लंघन किया और उसी ने हिंसक झड़प की शुरुआत भी की, जिसके जवाब में उसे भी खासा नुकसान हुआ है। इस बीच बीजिंग ने भारत को सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को एक तरफा कार्रवाई करने से रोकने के लिए कहा है। बीती रात यानी कि सोमवार को गलवान घाटी में डी एस्केलेशन प्रक्रिया के दौरान भारत चीन सीमा के बीच फेस ऑफ हुआ। गौरतलब है कि यह घटना आर्मी चीफ जनरल नरवणे के उस बयान के बाद हुई है, जिसमें कहा गया था कि दोनों देशों के सैनिक गलवान घाटी से पीछे हट रहे हैं। बता दें कि सिर्फ गलवान घाटी में ही नहीं, दोनों सेनाओं के बीच टकराव पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग लेक, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी से लगी हुई सीमा पर भी तनाव जारी है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में सीमा संकट तब शुरू हुआ था जब चीनी सैनिकों ने 4 स्थानों पर एक के बाद एक घुसपैठ की और सैन्य बलों की भारी तैनाती कर दी। चीन ने यहां सिर्फ न भारी संख्या में पैदल सैनिक उतारे, बल्कि टैंक और तोपखाने भी जुटा दिए। हालांकि इन सब के बीच भारत ने भी उन स्थानों पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी। इसके अलावा सीमा पर अपना निर्माण कार्य भी नहीं रोका। शायद यही बात चीन को खल रही थी। जाहिर है चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले पैंगोंग लेक के पास 5 से 6 मई को दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसके 3 दिन बाद उत्तरी सिक्किम में भी इसी तरह की एक और घटना हुई। लेकिन इन दोनों घटनाओं के बाद जब दोनों तरफ से सैन्य तैनाती बढ़ी तो बीती रात जो हुआ वो कई दशकों में नहीं हुआ था। चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना पर न सिर्फ हमला किया बल्कि हिंसक झड़प भी की, जिसमें दोनों तरफ के लोगों को नुकसान हुआ है। फिलहाल बताया जा रहा है कि उच्च स्तर पर मौजूदा हालात को सामान्य करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको भारत चीन के बीच मौजूदा तनाव भरे हालात की डिटेल्ड जानकारी दी। आपका इस मामले में क्या कहना है हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ इस मामले से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहें।